हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आज बाहर जाऊंगी। अगर हो सके तो मैं उसका भी थोड़ा सा वीडियो डालने की कोशिश करूंगी, लेकिन बाहर ऐसा होता है कि आप इस तरह से फ़ोन रखकर शूट नहीं कर पाते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके हाथ में सामान होता है और फ़ोन जो है वो आप नहीं पकड़ पाते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस दुकान में जा रही हूँ, वहाँ का मैं वीडियो थोड़ा सा ही सही वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने वहाँ पे क्या क्या लिया है। कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, मुझे 2-4 सामान ही लेना है, लेकिन आपको बताऊँगी कि मैं वहाँ से क्या क्या लूँगी। तो गाइस देखिए, मैं स्टोर में आ गई हूँ और मैं यहाँ से कुछ सामान ले लूँगी। मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको घर जाने के बाद ही बताऊँगी। यहाँ पर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे यहाँ और बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी, इसीलिए। और गाइस देखिए, मैं ना अभी घर पर आ चुकी हूँ और वहाँ पर एक स्टोर है, वहाँ पर सामान मिलता है। मैं कुछ ब्यूटी पार्लर का भी कुछ करती हूँ घर पे। क्लाइंट्स आते हैं तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था, तो वो मैं लेकर आ गई हूँ। तो ये जो है ना, एक प्रोफेशनल फील्ड का एक बॉडी लोशन है, जो क्लिनजिंग मिल्क हम उसको बोलते हैं ना, नहीं सॉरी, मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो हम उसको बोलते हैं ना, वो ये वाली है। तो इसको जब आप थ्रेडिंग वगैरह करते हो या फिर कहीं कहीं किसी की स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसके पहले या फिर उसके बाद में, थ्रेडिंग के बाद में मैं इसको लगाती हूँ। तो ये जो है ना, मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिला है। ये प्रोफेशनल फील का है और ये ना, इसका जो कॉस्ट है ना वो अराउंड 349 कुछ अराउंड कुछ ऐसा है इसका प्राइस। लेकिन मुझे ना 300 में दो मिले हैं, बाय वन गेट वन। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो ना तो आपका इस तरह से फ़ायदा होता है। उसके बाद है ना, मैंने कुछ फेशियल किट्स लिए हैं, ये छोटे छोटे, और एक क्लाइंट को एक ही लगते हैं इस तरह से। 5 तरह के लिए मैंने, अलग अलग तरह के। एक वाइन फेशियल है, एक स्किन वाइटनिंग का है, और ये गोल्ड का है, ये डायमंड का, और ये पपाया का। अगर आप जानना चाहते हो कि इसकी प्राइस क्या है छोटे किट की, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में ज़रूर बताऊंगी। हाँ ठीक है। इसके बाद है ना, मैंने इस तरह से ये आई शेडो पैलेट ले लिया है। मेरे पास था, लेकिन इसके जो पिगमेंटेशन से मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, ग्लिटर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये मुझे बहुत सस्ता पड़ा था एक्चुअली। मुझे थोड़ा सा गिर गया था, आते ही गिर गया था, तो ये ना ब्रोक हो गया है, टूट गया है यहाँ से। तो इसका जो प्राइस है ना गाइज, आप गेस कीजिएगा कितना होगा। मतलब कि मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो पिगमेंटेशन है ना वो कितना बढ़िया है। उसके बाद है ना, आप मुझे इसका प्राइस जो है ना बताइएगा कि इसका प्राइस कितना हो सकता है। ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त इसके ग्लिटर्स है ना। देखिए, आई शेडो में मतलब सिर्फ आप एक ही लगाओगे ना ये, तो इतना अच्छा इसका लुक आता है और ये बिल्कुल निकलता नहीं है। मैंने इसको लगा कर देखा है और उसको, उसके बाद उसको ना ऐसा मैंने थोड़ा सा ऐसा धोकर भी देखा, तो निकलता नहीं आसानी से पानी से। तो इसका ना आप मुझे प्राइस बता दीजिएगा। अगर आप गेस नहीं कर पाए तो मैं इसको कमेंट में बता दूँगी इसका प्राइस। और उसके बाद ना, वैक्सिंग के स्ट्रिप्स मैंने ले लिए हैं। मैंने कहा था कि मैं साइड में थोड़ा सा पार्लर का काम भी करती हूँ, तो मुझे इसकी नीड होती है। तो इसका प्राइस जो है ना, उन लोगों ने पहले एक पीस का 50 बताया था, लेकिन उन्होंने ना इसका जो है ना प्राइस 40 रुपीज़ लगाया है। अगर मैं और ज़्यादा लेती तो शायद वो 30 में भी लगाती, लेकिन मुझे इतनी की नीड नहीं थी। आप ज़्यादा भी लेकर आओगे ना तो ये जो है ना, ये फट जाते हैं, मतलब आप करते टाइम इसको फट जाते हैं। तो जितनी आपको नीड होती है ना उतने आप फ्रेश ही लेकर आइएगा। तो मुझे इतनी चाहिए थी, तो मैं इतने ही लेकर आई। क्योंकि मुझे ना ये बहुत कम लगते हैं, एक स्ट्रिप में मैं दोनों भी हाथ कर लेती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा लगते नहीं है। इसकी भी टेक्निक होती है करने की। अगर आप चाहते हो कि मैं वो बताऊँ तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। और उसके बाद मैंने ये डिब्बा ले लिया है, 1 kg का है। मेरे पास पहले थे, छोटे छोटे डब्बे थे, तो वो ख़त्म हो गए थे। उसमें से भी आधा आधा बचा है, थोड़ा थोड़ा। एक एलोवेरा का लाया था और एक हनी क्वीन का लाया था, जो है ना वो वाला। तो उसमें से आधे आधे बचे हुए, लेकिन मुझे इसकी नीड होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसको लेकर आ गई थी। 5 kg का मैं इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि इससे पहले मैं 5 kg का लेकर आ गई थी,
तो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी मॉइस्चर पकड़ लेता है, जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में खोलते हो बंद करते हो ना, उसमें पानी चला जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें हो जाता है। मुझे प्रॉब्लम लग रहा था। अगर आपके पास, अगर आपका पार्लर मतलब बहुत ज़्यादा अगर भीड़ हो रही है, मतलब दिन में अगर 5-6 कस्टमर्स अगर आ रहे हैं वैक्सिंग के सिर्फ, तो आप उसको ले सकते हो, क्योंकि वो 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे पास है ना ज़्यादा मेकअप के ही आते हैं क्लाइंट्स, इसके बहुत ज़्यादा कम आते हैं, इसलिए मैंने उसको 1 kg का ही लिया है ना। तो मतलब आते ही क्लाइंट आपके पास, अगर आप पार्लर शुरू करो तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो मेरे पास एक दो ही आते हैं, तो इतना मुझे सफिशिएंट हो जाता है। और वैसे ही मुझे लगता है तो मैं मार्केट से लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि मैं बड़ा जब मैं पैक लेकर आ गई थी ना, तो उसको ख़त्म होने में मुझे 1 महीना लग रहा था। तो उसकी वजह से ना उसमें थोड़ा बहुत मुझे फेंकना पड़ा था, आधा केजी 1 kg के अराउंड मुझे फेंकना पड़ा था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने यही लेना, मैंने मतलब सोचा कि यही मैं ले लूँ, तो मैं यही लेके आई 1 kg का। क्योंकि मैं जब मेकअप करती हूँ ना बहुत ज़्यादा, तो मेरे मेकअप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, तो मेरे पास मेकअप के क्लाइंट से ज़्यादा आते हैं, तो इसकी वजह से ना मैं ये ज़्यादा रखती नहीं हूँ। एक दो अगर आपके कस्टमर्स आ रहे हैं दिन में, तो ये सफिशिएंट हो जाता है। और उसके बाद है ना, ये वाला इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, ये गाइस ये मार्स का है, ये देखिए मार्स कंपनी का है ये। और इसका जो हाइलाइटर है ये, और इतना ज़्यादा ही अच्छा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इसको देखते ही मैंने इसको तुरंत ही ले लिया है। मेरे पास इसका ऑलरेडी मतलब दूसरा है, दूसरी कंपनी का है, मार्स का नहीं है, लेकिन ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि हाइलाइटर जो होता है ना, उसकी पहचान क्या होती है। जब आप इस तरह से जब आप लेते हो ना लाइन, तो वो यहाँ तक पूरी सिमिलर आनी चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ही ले लिया है अभी, और आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखिए ये उसके पहचान होती है हाइलाइटर की, आप देख रहे हो। और अगर आप इस तरह से आई पैलेट में से अगर उठाओगे ना, तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ शुरू किया और यहाँ तक तुरंत ख़त्म भी हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, आप जितना दूर इसको खींचोगे ना, उसका उस सेम तरह से ना स्प्रेड हो जाता है। तो ये हाइलाइटर की सबसे अच्छे हाइलाइटर की क्वालिटी मतलब पहचान होती है कि आप इसको कैसे पहचान करोगे। मुझे इतना अच्छा लगता है यार ये, मैं मतलब मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। इसका एक स्पेशल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसकी तो फ़ैन हो गई, इतना ज़्यादा इसका अच्छा उसकी कलर देखिए कितने अच्छे हैं, कितने लाइट है, बेबी पिंक है, ब्राउन कलर है, वाइट कलर है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे इसमें कलर्स आते हैं। और इस 300 है, ओनली 300 में आपको अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप इसको ज़रूर से ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत नीड पड़ती है। मैंने पहले ही बोला है कि मेरे पास मेकअप के बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, तो मुझे ना ये बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। तो मेरा तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स है ना, इसकी वजह से। तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हो, 300 में बहुत अच्छी डील है। और उसके बाद है ना छोटा बहुत सामान जो होता है ना, ऐसे बॉक्स वगैरह होते हैं, ये मैं लेकर आई थी, क्योंकि अभी ब्लीच कोर्स शुरू होने वाला है, तो उसके लिए वो लगने वाले हैं, तो इसकी वजह से मैं इसको लेकर आ गई थी। और गाइस मेरे पास है ना ये वाला हाइलाइटर था, पहले मैं आपको बताती हूँ, ये ना ओनली 150 का था, लेकिन आप दोनों में फ़र्क देखो, आप तुरंत आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। यहाँ करती हूँ अभी, तो देखिए इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन देखिए ये देखिए मैंने इसको जैसे ही थोड़ा सा स्प्रेड किया ना, तो आप देखिए इतना इसका बिल्कुल फेंट हो गया है। और आप इसको आप कितना भी करोगे ना, ये बिल्कुल भी फेंट नहीं होगा। ये देखिए इसका शाइन, उसका शाइन में आप फर्क दिख रहा होगा, ये बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहा है। और ये देखिए इसका जैसे आप हाथ घुमाओगे ना, तो देखिए ये फ़र्क होता है। तो ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब लगाती हूँ मुझे पता चलता है कि वो कितना स्मूथली स्प्रेड हो जाता है। और इसके ना बहुत ज़्यादा इसको मतलब बार बार इसको ऐसा ब्रश से लेना पड़ता है, और आप इसको एक ही बार लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो आप उसको ज़रूर ले लीजिएगा, ये 150 का था। और उसके बाद कुछ नहीं, मैं छोटे बहुत सामान जैसे पेटा मेरे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है, मैं इसको लेते ही हूँ। और अभी तो समर चल रहे, तो इसको तो लेना तो बनता ही है, क्योंकि ये ठंडा होता है, ऑब्वियसली सबको पता होता है। और फिर इस तरह से बिस्किट्स ये लगता है मुझे,
तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से मार्केट से ली। सामान लिया था मैंने, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले पाई। जैसे जैसे मुझे नीड होती है वैसे वैसे मैं लेकर आ जाती हूँ। और गाइस मैं जब वहाँ से निकली थी ना, तो मैं आपको बीच में का व्यूज़ नहीं दिखा पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ऑटो में भी बहुत भीड़ थी। मैं मोबाइल भी नहीं निकाल पा रही थी पर्स में से। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो सारे व्यूज़ दिखाने की, लेकिन इस बार मैं नहीं दिखा पाई। तो मेरा वीडियो यही तक था, आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोस के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स के लिए। तो मैंने आपको बोला है कि आप मुझे कमेंट में, अगर आपको कुछ लग रहा होगा, प्राइजेस वगैरह किसके जानने होंगे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन से नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।